कि लाइफ पार्टनर शरीक हयात वो बीवी जो अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, वो बीवी अपने भाई बहन को छोड़कर आती है, वो बीवी अपने जाती घर को छोड़कर आती है, वो बीवी अपने नाना नानी को छोड़कर आती है, वो बीवी जो अपने दादा दादी को छोड़कर आती है, वो बीवी अपने मोहल्ले को छोड़कर आती है, वो बीवी अपने मोहल्ले वालों को छोड़कर आती है और पूरे दुनिया को पीछे कर देती है और एक बंदे का हाथ थामती है और वो भी धोखा दे रहा है उसे, वो भी गाली दे रहा है, वो भी जुल्म कर रहा है। वो जन्नत के ख्वाब देखना छोड़ दें अगर आप बीवियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ट्रीट योर वाइफ एज यू ट्रीट योर मदर। जैसे आप अपने अम्मी को ऑनर करते हो, अम्मी को रेस्पेक्ट करते हो, वैसे ही आप अपने बीवी को भी रेस्पेक्ट करना है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु आर बेस्ट टू देयर वाइव्स। आप में से बेहतरीन वो है जो अपने बीवियों से अच्छे रहते हैं। जब कोई जवान बेटी, शादीशुदा बेटी अपने घर शौहर से लड़कर आती है तो वालिद एक रात भी नहीं देख सकता अपनी सगी बेटी को अपने घर में, लेकिन माँ 10 दिन 1 महीना रखने के लिए तैयार है, क्योंकि माँ ने तो किया ना ये, आप आ जाओ छोड़कर घर। याद रखें, घर छोड़ना बहुत आसान है, ससुराल छोड़ना बहुत आसान है, हस्बैंड को छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी आप लोग की। सब्र करना शुरू करें, एडजस्ट करना शुरू करें। ये सब्र एडजस्टमेंट आप लोग के जिंदगी में आ जाए तो घरें बनती हैं। आज आप लोग अपने हस्बैंड को छोड़ रहे हैं, जाकर यहाँ पुलिस स्टेशन में पूछें, जाकर इंस्पेक्टर से, हमारी औरतें जाकर देखें, कतार में खड़ी हुई नजर आएंगी आपको हस्बैंडों से झगड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हस्बैंड पाक है, नेक है, उनकी भी बराबर गलती है, लेकिन याद रखें एक कपिल है, शादीशुदा जोड़ा है, दोनों में अनबन हुआ है, दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। नेक्स्ट डे वो दुबई चला जाएगा, नेक्स्ट डे वो बॉम्बे जाएगा, वो हैदराबाद जाएगा, वो बेंगलुरु जाएगा, वो जाकर प्लेटफॉर्म में सो जाएगा। जवान बच्ची जाकर प्लेटफॉर्म में सो सकती है? दुबई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। और आप घर में बैठेंगे ना, आप घर ही में बैठे रहना होता है, शादियों में भी नहीं जा सकते आप। शादी में जाएंगे 10 लोग पूछेंगे, अरे क्या मैंने सुना ये सही है, आपके हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ, आप छोड़कर आ गई हैं। आप घर में घुट घुट के मर जाएंगे। आपके अम्मी के कहने पर आप अपने हस्बैंड से नफरत ना करें, अम्मी की बात ना सुने। अगर आपकी अम्मी आपसे कह रही हैं कि हस्बैंड से दूर हो जाएं, कुछ दिन आकर घर में रह जाएं, ये आपकी अम्मी आपको गलत तरबियत, गलत टीचिंग्स दे रही है। आपका घर, आपकी लाइफ, सारी चीजें याद रखें, सारी चीजें याद रखें वो हस्बैंड ही। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? तो वो बच्चे बोलते हैं इट्स माई डैड्स ड्रीम, माई फादर वांट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर। ये बात सुन लें, जो वालिद चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, 90% नहीं बनेगा बच्चा वो। वालिदैन की चाहत से कुछ नहीं होने वाला है। वालिदैन सिर्फ बच्चों को ट्रैक पर रखना चाहिए, बस उतना ही है। गुनाहों से बचाना चाहिए, 5 वक्त नमाज पढ़ाने चाहिए, वक्त पर सुलाना चाहिए, वक्त पर जगाना चाहिए, अच्छी डाइट देना चाहिए। बाप डॉक्टर नहीं बना सकता किसी को, बाप के ख्वाहिश पर कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है। 10-20% बन जाए ये अलग बात है। उस बच्चे का चाहना बहुत जरूरी है। अगर वो चाहत उस बच्चे के दिल में है और वो बच्चा स्लम का है, कसम खुदा की एक दिन वो MNC का CEO बनेगा, क्योंकि उसमें वो चाहत है। वो ऐसे डेड स्लम्स, वो धारावी स्लम्स का भी बच्चा क्यों ना हो, अगर उसके दिल में वो चिंगारी है तो वो MNC का CEO बनकर दिखाएगा, वो नासा में साइंटिस्ट बनकर दिखाएगा, क्योंकि चिंगारी उसके दिल में है। 1000 लोग अपोज करें उसको कि तू नहीं बन सकता है, तभी तो मजा है काम करने में। काम अगर आसान है तो कोई मजा नहीं है। जब खुद का भाई कहता है, जब खुद के बहन कहते हैं, जब खुद के दोस्त कहते हैं, जब खुद के नीबर्स कहते हैं, जब खुद के क्लासमेट्स कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट डू इट, तब मजा है करने में। तब आपने दिखाना है करके, जो इम्पॉसिबल है उसी को करके दिखाना है। इसीलिए मैं बहुत से कोट्स लिखा हूं। एक कोट में कहता हूं, आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग because I have grown up learning one thing, that impossible is nothing. कुछ नहीं है मेरे पास, वहीं से आपने उभरना है। आपने नहीं देखा जब समर आता है, मई का महीना, जून का महीना होता है, तो कैसे जंगलात वीरान हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं। आपको एक जमीन पर एक हरा पत्ता नजर नहीं आता है, ऐसा लगता है हजारों साल से ये जमीन बंजर है, कभी इस पर कोई पत्ते का तस्वुर नहीं किया जा सकता। और एक बारिश अल्लाह ने बरसाया, देखे आप कैसे चेंजेस आ जाते हैं, फिर वही हरा भरा नजर आता है। जहां कुछ नहीं होता है वहां अल्लाह बागात बनाकर दिखा देता है कुछ बारिश के बूंदों से। तो कुछ नहीं है आपके पास, वहीं से शुरुआत करना आपने।
याद रखें, अचीवर बनने के लिए शर्त ये नहीं कि आप किस घर में पैदा होते हो, अमीर घर में या गरीब घर में, आप गोरे हैं कि काले हैं, आप सेहतमंद हैं कि आप बीमार हैं, ये बिल्कुल माना नहीं रखता है। अचीवर बनने के लिए दिल में इरादा होना बहुत जरूरी है। आज इससे महरूम है, खुद ही नहीं चाहते हैं आप कामयाब होना, आप खुद ही नहीं चाहते हुए अचीवर बनना, तो कौन आपकी मदद करेगा? कोई मदद नहीं करने वाला है आपको। कामयाबी सिर्फ पैसे में है। कोई ब्यूरोक्रेट बन जाता है तो वो कामयाब है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनता है तो वो कामयाब है। अल्लाह के नज़दीक कामयाबी पैसों से नहीं तोली जाती है, कामयाबी याद रखें कैरेक्टर से तोली जाती है, कामयाबी बिहेवियर से तोली जाती है, कामयाबी वर्शिप से तोली जाती है, कामयाबी पेशेंस से तोली जाती है, कामयाबी जस्टिस से तोली जाती है कि ये बंदा कितना अदल किया करता था, ये बंदे में कितना सब्र था, ये बंदे में कितनी सखावत थी। आज हम लोग कहाँ पैसे देते हैं, ज़कात तक नहीं निकालती हमारी कौम। बहुत से बंदे तो 2.5% ज़कात भी नहीं निकालते हैं। आप निकालना शुरू करें और देखें अल्लाह की रहमतें कैसे छलकेंगी। फिर कितने नौजवान बच्चे हैं, मैं अगर अब सवाल करूं आपसे कि आप जब टॉयलेट में जाते हैं तो दुआ पढ़कर जाते हैं और टॉयलेट से बाहर निकलते हैं तो दुआ पढ़कर निकलते हैं। 95% यंगस्टर्स आर नॉट डूइंग दिस। और वहाँ